थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि उनकी इतनी मेहनत के कारण मैं आज यहाँ पहुँच पाई, आज मेरी ऑल इंडिया रैंक 19 आ पाई। उस समय टीचर हम पे पूरा फोकस करते थे, वो उस डाउट को पूरा डिटेल से समझाते थे और उसको अच्छे से सोल्व करते थे। बच्ची को एनडीए करना है तो क्यों ना उसको प्रिंस में भेज दे। तो बहुत बढ़िया लग रहा है, गांव में भी अच्छा माहौल है और बहुत बढ़िया नाम रोशन करे और प्रिंस स्कूल भी बहुत शानदार है। ये बच्चे सीधे नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला में जाएंगे। जितना डेडिकेशन टीचर्स का है उतना ही डेडिकेशन बच्चों का भी है। प्रिंस जैसा धरातल भी बहुत बढ़िया उपलब्धि है इसकी, तो प्रिंस ही चुनना चाहिए क्योंकि मैं यहाँ पे आई और मैं एनडीए में सिलेक्ट हो पाई। और मैं रिजल्ट आ गया, इसको एसएसबी के लिए नहीं भेज रहे क्या? तो बोला अभी तो मोपड़ी निकलवा रही है, अभी आने वाली है। यहाँ मध्यम वर्ग के किसानों के बच्चे ऑफिसर बन रहे हैं। और ये प्रिंस एकेडमी राजस्थान के बेस्ट सीबीएसई स्कूल ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित सीबीएसई रिजल्ट 2025 ऑल इंडिया टॉपर के साथ ऑल इंडिया टॉप 10 में 29 विद्यार्थियों ने लहराया परचम। एसटीएससी रिजल्ट 2025 ऑल बोर्ड टॉप 20 में 38 स्टूडेंट्स के साथ कुल 278 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन। नमस्कार, आप देख रहे हो सच का सामना राजस्थान। आज हम मौजूद है प्रिंस के सैनिक स्कूल के अंदर, जहां पर आपको हमने बताया था आज के 2 दिन पहले कवरेज की थी, जिसमें हमने बातचीत कर रहे थे। हम जो हमारे साथ जो ब्रिगेडियर सर है उन्हें बताया कि बच्चों ने ये किया है, ये टॉप रहा है, ऑल इंडिया में ये टॉप किया है। मगर कल रात को जो बातें इन्होंने बताई वो धरातल पर दिखी हमें। कल रात को एक रिजल्ट आया जिसके अंदर ऑल इंडिया के अंदर प्रिंस के 12 बच्चे, उसमें ऑल इंडिया 100 रैंक होती है, उसमें 12 बच्चों का नंबर ऑल इंडिया में प्रिंस का आया है। बिल्कुल हमारे साथ वो बच्चे मौजूद हैं, उनसे पूछना चाहेंगे कि आपने प्रिंस जो सैनिक स्कूल है यहाँ तैयारियाँ कैसे की, जो कि ऑल इंडिया टॉप में आप प्रिंस ने 12 बच्चे आए हैं, उसमें कैसे आए? सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सर फॉर दिस। सो प्रिंस में मेरी तैयारी बहुत ही बढ़िया गई थी, आपका स्टाफ बहुत ही बढ़िया था, यहाँ पे एसएसबी की तैयारी भी बहुत ही बढ़िया कराई गई। और मैं प्रिंस के जो टीचर्स का स्टाफ था उसके लिए उनसे बहुत ही थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि उनकी इतनी मेहनत के कारण मैं आज यहाँ पहुँच पाई, आज मेरी ऑल इंडिया रैंक 19 आ पाई। सिर्फ उन्हीं की मेहनत के कारण उन्होंने क्लास में इतना फोकस दिया कि हाँ बच्ची पढ़ाई करती है तो इसको और अच्छे से पढ़ाई। इसके साथ ही डाउट काउंटर पे फुल फोकस किया। और जब मैं प्रिंस स्कूल में आई थी तो मेरे में इतना कॉन्फिडेंस नहीं हुआ करता था, तो टीचर्स ने इस पे ध्यान दिया और टीचर्स ने मेरे पे बोला कि हाँ तू सामने आया कर, तू परफॉर्म किया कर, तुम ये कर सकती हो, जिसके कारण आज मैं यहाँ पे हूँ, आज मैं ये रैंक होल्ड कर पा रही हूँ। जी आपने सही कहा, टीचरों का पूरा सहयोग रहा, टीचरों ने आपको हौसला अफजाई की, टीचरों ने कहा ये किया कर, वो किया कर, वो किया कर, हर बार आपको मोटिवेशन करते थे। क्या जब टीचर आपको स्टडी करवाते थे तो सोचने को मिलता है कि कई बार बच्चों को कठिनाइयाँ आती है, उस वक्त टीचर आपको किस तरह से टैकल करते थे? जब भी हमें कोई प्रॉब्लम होती थी क्लासेस में तो हमारा क्लास के बाद में डाउट काउंटर होता था, तो उस समय हम खुद जाके जो भी डाउट था वो जाके पूछ सकते थे। और उस समय टीचर हम पे पूरा फोकस करते थे, वो उस डाउट को पूरा डिटेल से समझाते थे और उसको अच्छे से सोल्व करते थे, जो कि अपन नॉर्मल लाइफ में घर पे ऐसा पॉसिबल नहीं है, पर प्रिंस में ये पॉसिबल था। बिल्कुल प्रिंस में ये पॉसिबल है। ऑल इंडिया रैंक जिसके अंदर प्रिंस के 12 बच्चों ने टॉप किया है। क्या आप जब शुरुआत में यहाँ आए प्रिंस के अंदर एकेडमी में, आपने सोचा था कि इतनी जल्दी प्रिंस में सिलेक्शन मिल जाएगा? हाँ ये तो सोचा ही था, तभी यहाँ पे आई थी। प्रिंस का काफ़ी नाम सुना था, हमारे वहाँ पे भी ये काफ़ी फेमस है। तो मेरी मम्मी को हमारे यहाँ पे प्रिंस का स्टाफ आया था और उन्होंने हमें इसके बारे में एडवर्टाइज़ किया था, तो मेरी मम्मी ने डिसाइड कर लिया था कि हाँ बच्ची को एनडीए करना है तो क्यों ना उसको प्रिंस में भेज दे। तो इसी कॉन्फिडेंस के साथ मुझे यहाँ पे भेजा गया और ये पूरी उम्मीद थी कि हाँ इसको मैं अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में कर लूँगी। हालाँकि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं कर पाई, पर एट लास्ट थर्ड अटेम्प्ट में मेरा ये कर पाई और ऑल इंडिया रैंक 19 आ पाई। बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारे साथ बच्ची थी। आपका शुभ नाम? दिव्या चौधरी। कहाँ से हो? राजस्थान नागौर। राजस्थान नागौर से। ये बच्ची है जो राजस्थान के नागौर से है और जिन्होंने बताया कि जब मैं यहाँ आई थी तो फर्स्ट अटेम्प्ट होता है उसके अंदर क्लियर करने का सोचा था, मगर कुछ ही बच्चों को कठिनाइयाँ होती, मगर थर्ड अटेम्प्ट में इन्होंने पूरा क्लियर कर लिया। हमारे साथ इनकी माता पिता है। सबसे पहले ताकि बेटी सिलेक्शन हुए, बहुत बहुत बधाई हो। हाँ थाने भी बहुत बहुत बधाई हो सर। आपकी बच्ची जो प्रिंस में ऑल इंडिया
मैं बच्चा बाहर आया अभी के मान था कि बच्चे को नंबर आए हैं क्या को लग रहे बहुत बढ़िया लग रहा है। गांव में भी अच्छा माहौल है और बहुत बढ़िया नाम रोशन करे। और प्रिंस स्कूल भी बहुत शानदार है। हो सके तो सोचा सभी बच्चों को एडमिशन अटै करवा दे। बिल्कुल माताजी सही कह रहे हैं कि जो गार्जियन मान देख रहे हैं, जो माताजी कह रहे हैं कि कोई भी आपका बच्चा अगर एनडीए या कोई भी आर्मी के अंदर सिलेक्शन चाहो तो आप प्रिंस में एडमिशन कराओ। आज को जो माहौल देख रहे हैं पूरा अगर रिश्तेदार आए हुए हैं और भी आए हुए हैं, गुरुजन हैं, प्रिंस के अंदर ऑल इंडिया 100 में 12 बच्चा प्रिंस में आना इसके लिए प्रिंस के लिए आपका नहीं बहुत बड़ी भागीदारी है प्रिंस की। 100 बच्चा मानो 12 बच्चा आया है और भी कोचिंग बहुत है, लेकिन तो बढ़िया रिजल्ट कोई भी कोचिंग को नहीं दे। आपको क्या नाम है? ध्रुवी, क्या करते हो आप? 10th क्लास में 10th क्लास में। पढ़ाई कैसी होती है? अच्छी होती है? हाँ, बिल्कुल अच्छी होती है। अब हमारे साथ जिन्होंने इन सितारों को तैयार किया, इन हीरो को, नायाब हीरो को तैयार किया है, वो हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले आपकी पूरी टीम को बधाई हो कि ऑल इंडिया के अंदर 100 में से 12 बच्चे यहाँ से सिलेक्शन हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। कल ही रात को जो है पूरे देश में जो है एनडीए 156 कोर्स के 742 बच्चों की मेरिट लिस्ट निकली है, जिसमें कि हमारे 30 बच्चे हैं। और मैं ये बड़े गर्व के साथ कहना चाहूँगा कि इस 30 में से 15 बच्चे ऐसे हैं जो अभी 12वीं में थे, उस टाइम एग्ज़ाम दिया है और अभी उन्होंने 12वीं की परीक्षा दे दी है और उसका रिज़ल्ट आते ही ये बच्चे सीधे नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला में जाएंगे। जैसा कि आपने बताया, पहले 100 बच्चों में हमारे 12 बच्चे हैं, जिसमें हमारी राजस्थान की वीरों की धरा से 7 बच्चे हैं, उत्तर प्रदेश और हरियाणा से 2-2 बच्चे हैं और मध्य प्रदेश से 1 बेटी है। तो हमारी जो सबसे पहली बेटी आई है 19वें नंबर पर, वो है दिव्या चौधरी, जिससे आपने अभी बात की। इसके बाद 21वें नंबर पर हैं शिवानी नागदा, जो कि नीमच से हैं, मध्य प्रदेश से। उसके बाद तीसरी बेटी है 24वें नंबर पे, वो है शौर्या अग्रवाल। फिर 26वें नंबर पर आती हैं अपना निशा करके, वो भी अगर मौजूद होंगी तो आपसे बात करेंगी। और फिर पायल शर्मा और सीरत, इस तरह 6 बेटियों ने हमारी इस 30 की लिस्ट में अपनी जगह बनाई है। बिल्कुल 6 बेटियों ने, प्रिंस की 6 बेटियों ने इस 30 की लिस्ट में नंबर उनका आया है। और हमारे साथ मैम है। मैम, हम आपसे 2 दिन पहले रूबरू हो रहे थे, उस टाइम में हमने चर्चा कर रहे थे कि बच्चों कितना रिजल्ट रहता है, क्या रहता है, उस टाइम हम चर्चा ही कर रहे थे। मगर आज ही रात को जब रिजल्ट आया और आज धरातल पे बच्चे हमारे साथ मौजूद है, वो एरिया हमारे साथ है, वो बच्चे हमारे साथ मौजूद है। बिल्कुल सर, और ये कल रात की ही बात है और हम डिस्कशन कर रहे थे कि लगभग हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमारे टॉप 10 में कितने बच्चे आएंगे, जिसमें से 4 हमारी बेटियां हैं। तो वी आर वेरी मच प्राउड ऑफ देम एंड मीन्स जितना डेडिकेशन टीचर्स का है उतना ही डेडिकेशन बच्चों का भी है। डेफिनेटली अगर उनका डेडिकेशन नहीं होगा तो हमें ये रिजल्ट भी नहीं मिल पाएगा। बिल्कुल सही कहा। बिल्कुल मैडम ने सही कहा कि जितना बच्चे मेहनत करेंगे उतना ही टीचर पढ़ा पाएंगे। बिल्कुल लगातार सारी जानकारी हमें कुछ कोई गार्जियन है, मैं थोड़ी सी उनसे भी थोड़ी बात कर लेता हूँ। कहाँ से हो सर? मैं दिव्या का ताऊजी हूँ जी, गवर्नमेंट टीचर हूँ जी। दिव्या वास्तव में शुरू से ही पढ़ाई में इंटेलिजेंट रही है जी। और इनकी बहुत अच्छी रुचि रही है। हम जो भी कहते हैं वो अच्छी तरह से काम करने में लगी रहती है और इसकी ये रुचि है वो आज इस मुकाम तक ले आई है। जब भी गांव में पता मालूम चलो सर ने कि आप बेटी सिलेक्शन हो गई बेटी को, तो गांव का माहौल क्या हो रही हो? गांव में बहुत खुशी की लहर छाएगी और पूरा गांव का मान है, बहुत ही आनंद और हर्ष गयो। हाँ। अब जब कोई भी गार्जियन थान देख रहा है कि बेटी अगर पढ़वो चाहे, बेटी सिलेक्शन दे सके, अगर आप पढ़ावो चाहो तो बेटी के लिए, बेटी तैयार है तो आप तैयार हो गार्जियन? हाँ, बेटी तैयार है तो गार्जियन तैयार है और उसके लिए प्रिंस जैसा धरातल भी बहुत बढ़िया उपलब्धि है इसकी। और यहाँ पर अच्छा मैनेजमेंट है, सिस्टम बहुत अच्छा है और हर तरीके से यहाँ बच्चे को मोटिवेट किया जाता है और सब तरीके से बच्चा यहाँ उज्जवल भविष्य के लिए तैयार रहता है। थान ने जब बच्ची ने एडमिशन करवाई हो, आप पढ़ाई बच्ची को, जब कौन आपने की हो कि बच्ची को एडमिशन आप प्रिंस में कराओ, प्रिंस सैनिक स्कूल में कराओ और सिलेक्शन हो जाओ लोग, कोई आपने? लगभग वैसे तो प्रिंस का नाम पहले से ही टॉप में चल रहा है, तो इसके हिसाब से हमें जानकारी थी। और वैसे भी हमारे कोई रिश्तेदार वगैरह है, उन्होंने बताया कि भाई वास्तव में आपको इसको एनडी में मान लो भेजना है तो उसके लिए प्रिंस ही सबसे बेहतर विकल्प रहेगा। परिवार में बच्चे और भी है, वो बच्चे क्या तैयारी कर रहे हैं? परिवार में इसकी ताऊ जी की लड़की है, अच्छा, टीचर है। हाँ, अच्छा, ताऊ जी लड़की टीचर है, मैं इसका ताऊ जी टीचर हूँ और ये
मेरा लड़का टीचर है, उसकी मिसेज टीचर है, सारे एजुकेशन सरकारी डिपार्टमेंट। और इसके पापा है MA BEd है, और भी मेरे सब शिक्षित परिवार है वैसे, लेकिन साधारण धरातल से उठे हुए हैं। हाँ, जीरो से हीरो। जीरो से हीरो। बिल्कुल, पूरा परिवार शिक्षित परिवार है, सरकारी डिपार्टमेंट में इन्होंने कब्जा कर रखा है। तब बच्ची से अब लास्ट में मुलाकात करते हैं और लास्ट बात पूछना चाहेंगे, बेटा आगे देश सेवा के लिए आप सबसे बड़ा श्रेय प्रिंस को दोगे। अच्छी बात है कि प्रिंस ने आपको सिलेक्शन दिया है, और जो भी अगर आपको कोई बच्चे देख रहे हैं और उन बच्चों को आप क्या कहना चाहोगे, अगर ND में आपको जाना है तो आपको कौन सी स्कूल चुननी चाहिए? मेरे हिसाब से तो प्रिंस ही चुनना चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पे आई और मैं NDA में सिलेक्ट हो पाई। और मैं ये कहना चाहूँगी यहाँ का स्टाफ भी बहुत बढ़िया है, और अगर तुम्हें सच में करना है तो तुम यहाँ पे आ सकते हो। और अगर कोई मतलब अफोर्ड नहीं कर पाए यहाँ पे आना, तो वो घर से भी तैयारी कर सकता है, पर SSB की तैयारी भी यहाँ पे बहुत बढ़िया होती है, तो वो उसके लिए भी प्रिंस को चूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आज की आपको सारी जानकारी, जो ND का जो रिजल्ट आया है 100 में से 12 बच्चे ऑल इंडिया जो 12 बच्चे दिए प्रिंस ने दिए। हमारे साथ सर मौजूद है। सर, हम 2-3 दिन पहले बात कर रहे थे और उस टाइम से चर्चा कर रहे थे। अब मैं उस दिन आपको फोटो दिखा रहा था, और आज साथ शख्सियत सामने खड़ी है पूरे परिवार के साथ। आप देखिए, हाँ कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। 19वीं रैंक अपने आप में बहुत बड़ी रैंक है। और मुझे याद आ रहा है कि जब इसका रिजल्ट आया था तो मैं इसके घर पे फ़ोन किया, मैं रिजल्ट आ गया, इसको SSB के लिए नहीं भेज रहे क्या? तो बोला अभी तो मोपड़ी निकलवा रही है, अभी आने वाली है। हाँ बेटा, किसानी कर रही थी उस यस सर। तो मतलब ज़मीन से जुड़े हुए बच्चे हैं। कोई कहते हैं कि ऑफिसरों के बेटे ऑफिसर बनते हैं, वो बिल्कुल गलत बात है। मैं देख रहा हूँ यहाँ मध्यम वर्ग के किसानों के बच्चे ऑफिसर बन रहे हैं, और ये बहुत बड़ी खुशी की बात हमारे लिए। बिल्कुल, मध्यम वर्ग जिस वक्त रिजल्ट आया था उस वक्त ये बच्ची मुँहफड़ा निकाल रही, वो मुँहफड़ा निकाल रही। बिल्कुल लगातार जो धरातल सु बच्चा आया है वे बच्चा टॉप कर है, जो 100 है बामू सु 12 बच्चा प्रिंस दिया है। बिल्कुल आप सबसे लगातार निवेदन रहो, वीडियो लगातार शेयर करता रहिए और देखता रहिए सच का सामना राजस्थान। जय हिंद, जय भारत।